मगर एक तकरीर उस जात की आप सुने जिन्हें बुद्धिज्म को भी बहुत करीब से पढ़ा है, जिन्होंने ईसाइयत को भी बड़े करीब से देखा है, जिन्होंने नसरानियत का भी जायजा लिया है, जिन्होंने कादियानियत के उरूज और इर्तिका को भी निगाहों के सामने जिनकी तारीख है, वो जात जब गुफ्तगू करते हो तो ईसाई अपनी उंगलियों को जबान के नीचे दबा लेते हो। वो जात जब गुफ्तगू करती हो तो बर्मिंघम के नाद पे चीख पर भी इश्क़ रसूल का चिराग जल रहा हो। वो जात जिनकी गुफ्तगू सुनने के बाद आप कहते सुभान अल्लाह, वो जात जिनकी गुफ्तगू सुनने के बाद ईसाई और नसरानी कहने पर मजबूर हो जाएं कि इस्लाम सबसे बेहतरीन दीन है, और जिनकी गुफ्तगू सुनने के बाद तज़ब्ज़ुब भरा इंसान ये कहने पर मजबूर होता है कि कफील अंबर जो दिया रब ने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया रब ने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। या रसूल अल्लाह, हम कभी आपका एहसान नहीं छोड़ेंगे, कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। आइए उस जात का खिताब सुने, मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए, ये सोच कर के हाथ उठाइएगा जिस तरह एक बच्चा दरसगाह में लब्बैक कहता है हाथों को उठाकर, जिस तरह खानाए काबा के सामने एक बंदा जब अपने रब की बारगाह में हाजिर होता है, इस तरह से हाजिर होकर के सदाएं देता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। पता चलता है कि मैं हाजिर हूँ। जिस तरह एक स्कूल में बच्चा कहता है मास्टर के सामने लब्बैक, इस तरह हाथों को उठाएं कि हुजूर हम आपकी मजलिस में किसी के कहने पर नहीं आए हैं, किसी की बात सुनने के लिए नहीं आए हैं। आपने ईमान दिया है, आपने कुरान दिया है, आपने एहसान किया है। या रसूल अल्लाह, आज हम आपकी बात सुनने के लिए आए हैं, आपका जिक्र सुनने के लिए आए हैं, आपका चर्चा सुनने के लिए आए हैं, आपके रुखे वद्दुहा का जिक्र जमील सुनने के लिए आए हैं, आपकी जुल्फे वल्लैल का तराना सुनने के लिए आए हैं, आपके लम्हाए मुकद्दस के गुन गाने के लिए आए हैं। या रसूल अल्लाह, आज हम सुनेंगे तो यासीन वाले दंदाने मुकद्दस की बात सुनेंगे। हम आज सुनेंगे तो अलम नशरह लक वाले सिदरक के सद अलम नशरह लक सदरक वाले सीने की बात सुनेंगे। आज हम सुनेंगे तो सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही के सफर का तज़किरा सुनेंगे। आज हम सुनेंगे लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर का तराना सुनेंगे। आज हम सुनेंगे तो लक़द जल्लल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला का पस मंजर और पेश मंजर मुलाहिज़ा करेंगे। या रसूल अल्लाह, आज हम सुनेंगे तो वरफ़अना लका ज़िक्रक की बातें सुनेंगे। इस नियत से हाथों को उठाइए और दोनों हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिसका हाथ ना उठे वही अपनी रात का जायजा ले। दोनों हाथों को उठाएं, लगे कि किसी दुनियादार की मजलिस में नहीं, अहमद मुख्तार की मजलिस में हम हाजिर हुए हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा आवाजें बुलंद हो जाए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आइए हजरत की बारगाह में इन अशार के साथ कफील अंबर हाजिर है कि इश्क़ आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी अना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा, मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा। बंदे इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। फाज़िल गिरामी क़द्र, मुहिब गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना हाफ़िज़ क़ारी नईरुल क़मर मद्दज़िलहुल आली हमदर्द क़ौम मिल्लत हज़रत अल्लामा रोशन ज़मीर नूरी ज़ीनत स्टेज बावक़ार उलमा अज़ीज़ आले मिल्लत इस्लामिया सामिल बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल आलमीन जमीआ
वक़ामहु यौमल क़यामति लिलमुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसका एको कम करवा दो, ये अनाउंसर वाला माइक का एको कम करवाइए, इको कम कर दो इको। आइए हम और आप इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ एको कम कर बेस ऊपर कर दें इसका। आइए हम और आप इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकजी अक़ीदत आलम नूर के पैकरे लतीफ अर्श इलाही के मस्तद नशीन शहरयार रम ताजदार हरम नौबहार शफाअत सरवरे किश्वर रसालत नौशह बदम जन्नत दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल सरकार अबद करार सैयद अबरार अखियार आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार रूही फिदाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद पाक की नजरें बावाद बलम पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। उठाना शीशा गिराने फरंग के एहसान, उठाना शीशा गिराने फरंग के एहसान, सेफाले हिंद से मीनाओ जाम पैदा कर। उठाना शीशा गिराने फरंग के एहसान, सेफाले हिंद से मीनाओ जाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच फकीरी में नाम पैदा कर। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हज़रात मोहतरम, जिन लोगों ने इससे पहले मुझे सुना होगा वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी गुफ्तगू का लबो लहजा, मेरे बोलने का अंदाज ये चाहता है कि तकरीर मकसदियत पे मुश्तमिल हो। अगर आज का ये खिताब और आपका आना और बैठना, हम तो आते रहते हैं, शुक्र है कि आप तशरीफ लाए, आप आए, अपने वक्त को निकाला, यहाँ बैठे। मलिक बाजार के इस नौजवाना ने सुन्नत कमेटी का मैं मशकूर हूं कि उन्होंने इतनी खूबसूरत बज़्म सजाई है। अल्लाह ताला इन नौजवानों को फातह बद्र हुनैन का जज्बा अता फरमाए। मैं रवायती खंगरज से अलग होकर मैं खिताब का आदी रहा हूं, इसलिए कि मैं जिस मुल्क से आया हूं वहां इस तरह का मैदानी जलसा नहीं होता। एक तरफ ट्रांसपोर्ट भी जा रहा है, आप बैठे हुए हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, स्टेज के आसपास भी बातें हो रही हैं। तो बराए करम मैं सिर्फ आई एम नॉट स्पीकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम, जस्ट अबाउट एन आवर। एक घंटे की इस तकरीर में मेरी ये कोशिश होगी कि इस्लाम का आलमी मंजरनामा आपको पेश कर सकूं, ताकि आपका बैठना और आपका हाजिर होना किसी हैसियत से मुअस्सिर हो सके। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रात गिरामी, हम और आप जिस मजहब के मानने वाले हैं,
इसे इस्लाम कहते हैं। इस्लाम एक आफाकी मजहब है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, एक निज़ाम हयात इस्लाम रखता है जो हर दौर के लिए है, हर जमाने के लिए है, हर असर के लिए है। इस्लाम के मानने वाले जो अफराद हैं उन्हें हम और आप उम्मत मुस्लिमा से ताबीर करते हैं। उम्मत मुस्लिमा कौन से लोग हैं? उम्मत मुस्लिमा अफराद इंसानी की वो जमात है जिसकी जिंदगी, जिसके फिक्र, जिसकी रवायत, जिसके अक़दार, जिसकी सकाफत और जिसकी तहजीब और जिसके ईमानियात का सरचश्मा कानून इस्लामी है और दीन मुस्तफ़ा है। अगर आपने ये समझ लिया तो इस बात का अंदाजा आप करेंगे कि इस्लाम अपने अंदर किस कदर हमागिरी रखता है। इस्लाम हैज ए कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम जिंदगी है। दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन जो आप यूरोप के दरसगाहों में पढ़ा रहे हैं, उनका अंदाजा यह है कि वो इस्लामियात का मुताला भी करते हैं और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की बेशुमार अरबिक डिपार्टमेंट में पढ़ाने वाले जो अरबी हैं, अरबिक ज़बान व अदब है, लिटरेचर है, वो अंग्रेज है। ये बात कहनी गलत होगी, ये बात कहना गलत होगा कि अरबी ज़बान व अदब के हवाले से सिर्फ मुसलमानों को वाक़फियत है। ऐसा नहीं है, बल्कि दुनिया की बड़ी दरसगाहों में जो अरबी पढ़ाने वाले अफराद हैं उनमें एक नुमाया तौर पर उन लोगों की तादाद मौजूद है जो नॉन मुस्लिम हैं। लंदन वो जगह है जहां आज भी रोजाना तकरीबन 22 से ज्यादा अखबारात गैर मुल्की जबान में शाये होते हैं। अरबी का बड़ा मशहूर अखबार है ओकाज, लंदन से शाये होता है। सौतुल उम्मा लंदन से शाये हो रहा है। ऐसी अल-खुस अखबार अरबी में लंदन से शाये हो रहा है। उर्दू ज़बान और अदब में बेशुमार किताबें हैं जो वहां शाये हो रही हैं। फ्रेंच, फ्रांस, दुनिया में अरबी ज़बान और अदब का सबसे बड़ा कुतुब खाना इस वक्त पेरिस में मौजूद है। मैं खुद गया हूं वहां। मैंने जब जाकर देखा तो मैं दंग रह गया कि आखिर इस पूरे कुतुब खाने चलाने वाले कोई मुसलमान नहीं थे, बल्कि फ्रेंच थे जो नॉन मुस्लिम थे। मगर उस कुतुब खाने में जितनी किताबें थी, उसे बेचने वाले, उसको ओन करने वाले सब के सब नॉन मुस्लिम थे। मैंने उनसे पूछा कि आपकी ये किताब कुतुब खाना, ये बेहतर क्या नहीं था आप किसी ईसाई मुफक्किरीन की किताब यहां बेचते? यहां चर्च का तस्करा होता, जहां क्रिश्चियन सिविलाइजेशन का तस्करा होता, जहां मगरिब की बात होती जिन किताबों में। आखिर क्या वजह है कि आप मुसलमानों की लिखी हुई किताबें क्यों बेच रहे हैं? तो उसका जवाब यह था कि असल इल्म तो मुसलमानों के पास है, मगर जब से मुसलमानों ने पढ़ना छोड़ दिया है, उसके नतीजे में अब ये किताब के खरीदने वाले बेशतर वो हैं जो नॉन मुस्लिम है। और हम इस बात को महसूस करते हैं कि इल्म, तजर्बा, मुशाहिदा, दुनिया में जो कुछ है वो मुसलमानों का अतिया है। अगर मुसलमानों ने कर्तबा में, स्पेन में, तुर्की में बैठकर अगर इन लोगों ने दिक्कत तराजी ना की होती, मेहनत ना की होती, तो आज पूरा यूरोप अंधेरा होता। मैं यूनाइटेड नेशन में गया तकरीर करने के लिए, यूएनओ में। तो यूएनओ के गाइड ने मुझसे कहा कि इससे पहले कि आप मेन हॉल में चले, आइए अपने कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं। मैंने कहा हमारे हबाब यहाँ कहाँ से आए मुलाकात करने के लिए? कहा नहीं, वो बड़े अकाबिर हैं, आप उनसे मुलाकात करें। मैं गया तो देखा कि बाज़ाब्ता तौर पे 3 बड़े बड़े स्टैचू खड़े थे उसी अक़वाम मुत्तहिदा में, यूएनओ में, जहां आज बैठकर आपके मुक़द्दरात का फैसला किया जाता है, जहां ये कहा जाता है कि मुसलमान वो है जो आज दुनिया में 70% जिसकी आबादी जहालत पे मुश्तमिल है। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। कितनी शर्म की बात है कि जो कुरान पाक का जखीरा आपके लिए है, जो कुरान सरापा इल्म है, जो कुरान सरापा नूर है, जो कुरान सरापा हिदायत है, जो कुरान आफाक व अनफुस के मसाइल को हल करता है, जो कुरान अजीम साइंस है, साइंसी मसाइल को पेश करता है। कुरान पाक में साइंस भी है, अलजबरा भी है, ज्योमेट्री भी है, इल्म हिसाब भी है, फलकियात भी है, रियाजी भी है, नज़्म भी है, तरतीब भी है, फसाहत भी है, बलागत भी है। उस कुरान पाक को पढ़ने वाले लोग आज इतने जाहिल हैं
सवाल ये कि उन्होंने पढ़ा नहीं। कुरान पाक को पढ़ा होता तो आज हमारी आबादियों से जहालत का खात्मा होता। याद रहे। तो मैं गया वहां, तो मैं जब गया तो देखा कि 4 मुजस्समे खड़े थे, ज़करिया राज़ी, अबू रेहान अल बैरूनी, उमर खय्याम, और आखिर में जो स्टैचू वहां पे खड़ा था वो बू अली सेना। उन्होंने कहा ये 4 वो लोग हैं, ज़करिया राज़ी, बू अली सेना, उमर खय्याम, और ये वो लोग हैं अल बैरूनी, अबू रेहान अल बैरूनी। अगर ये 4 ना होते तो आज पूरा यूरोप अंधेरा होता। अभी आपने महसूस किया, वो ये कहते हैं 4 वो लोग जो मुस्लिम स्कॉलर अगर ना होते तो आज पूरा यूरोप अंधेरा होता। ये वो 4 मुस्लिम स्कॉलर हैं जिन्होंने इल्म तिब में, इल्म फलकियात में, जोग्राफिया में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, इल्म हिसाब में, फलसफा में, रियाजी में, इल्म मंतिक में बड़ा नुमाया काम किया है। अगर ये वो ना होते तो आज पूरा यूरोप अंधेरा होता। मालूम ये हुआ कि यूरोप और यूरोप की दरसगाहें इस बात को महसूस करती है कि आज यूरोप की दरसगाहों में, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, हार्वर्ड हो, इन तमाम यूनिवर्सिटीज में जो इल्म है वो हमारा इल्म है, जो सरमाया है वो हमारा सरमाया है, जो हमारी फिक्र है वो हमारी है, इल्म हमारा है, तजर्बा हमारा है, मुशाहिदा हमारा है। और पढ़ा कौन से लोग रहे? गैर मुस्लिम। और हमारा हाल क्या है? हम पर एक जहालत की तारीख रात है जो मुसल्लत कर दी गई है। कुरान पाक क्या है? कभी आपने समझा और महसूस किया? कुरान अज़ीम ममलकत इलाही के मुशाहिदे की किताब है। कुरान पाक को पढ़ोगे तो हर लम्हा आपको अंदाजा होगा कि आपकी जिंदगी की मकसदियत क्या है। वो लोग, वो अफराद, वो अक़वाम जो अपनी जिंदगी की मकसदियत को समझते हैं। हम भी पैदा हुए और आप भी, जानवर भी पैदा हुए, इंसान पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया, तो आप में और जानवरों में क्या फर्क है? वो भी पैदा होते हैं, बढ़े हुए, बूढ़े हुए और मर गए, तो आप में और जानवरों में जो चीज फर्क है, जो शय आज गोसे को अलग कर रही, डिफरेंशिएट कर रही गोसे से, वो आपका इल्म है, वो आपका ईमान है, वो आपका तजर्बा है, वो आपका मुशाहिदा है, वो आपका तकवा है, वो आपका इल्म है, वो आपका शऊर है। ये चीजों आपको जानवरों से मुमताज करती हैं। आपको जानकर ये हैरत होगी कि आज यूरोप का एक बहुत बड़ा फलसफी है, वो इस बात को लिखता है कि अगर मुसलमानों ने इल्म रियाजी पर, मैथमेटिक्स पर अगर मेहनत ना की होती, आज कंप्यूटर का वजूद उसकी बुनियाद में मुसलमानों की फिक्र है, उनकी रियासत है, उनका मुशाहिदा है और उनका इल्म। वो ये कहता है, कुरान अज़ीम एक अजीम किताब है जो अपने मानने वालों को दावत देती है। वो ये कहती है, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, वो किताब मुक़द्दस, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब, बेशक जमीन और आसमान के आने तख्लीक में, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की तख्लीक में, रात और दिन के आने जाने में, फिक्र करो कि अल्लाह ने जमीन बेकार नहीं पैदा किया है, अल्लाह ने आसमान बेकार नहीं पैदा किया है, अल्लाह ने जमीन को बेकार नहीं पैदा किया है, अल्लाह ने फिजाओं को बेकार नहीं पैदा किया है। रात और दिन के आने जाने में अल्लाह की निशानियां हैं। कोई तो है जो निजाम कायनात को चला रहा है। ये रात खुद ब खुद किसी बिग बैंग का नतीजा नहीं है। साइंस ये कहती है कि दुनिया बिग बैंग का नतीजा है, इत्तफाकात का नतीजा है। यही वजह है कि आज साइंस दिन ब दिन अपने अक़वाल को, अपने कोटेशन को, अपने रिसर्च को वापस ले रही है। उसका ये कहना है कि हम जो कुछ कहते हैं मफरूज़े की बुनियाद पे कहते हैं, तमहुआत की बुनियाद पे कहते हैं, मुशाहिदात की बुनियाद पे कहते हैं। मगर कुरान पाक वो मुक़द्दस किताब है जो सिर्फ और सिर्फ मुशाहिदात की बुनियाद पे नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से मुनज़्ज़ल मिनस समा है। ये वही इलाही की बुनियाद पर है, इसमें कोई तब्दीली वाक़ई होने वाली नहीं है। आज से पहले साइंसदान ये कहते रहे कि ये जमीन है जो हरकत कर रही है, कभी वो कहते हैं कि सूरज के गिरदा गिर्द जमीन हरकत कर रही है, कभी वो कहते हैं कि सूरज जमीन के गिर्द हरकत कर रहा है। पर कुरान पाक ने आज से 1500 साल पहले ये बता दिया है कि कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, आसमान में जो कुछ है वो चल रहा है, वो तैर रहा है। ये फिजा, ये हवा, ये खला, ये जमीन, ये आसमान, ये सूरज, ये चांद अल्लाह ने बेकार नहीं पैदा किए हैं। कोई जो है जो निजाम कायनात को चला रहा है, वो जो चाहे तो उठे सीना सहरा से हो बाप। एक अमरीकी प्रोफेसर माइकल हार्ट है, उसने किताब लिखी है दी 100 नामी किताब में प्रोफेसर माइकल हार्ट ने ये लिखा है, दुनिया भर के अजीम स्कॉलर्स के तारीख हयात को जमा किया है, दुनिया भर के अजीम जीनियस अफराज की तारीख हयात को जमा किया है।
अंबियाए किराम की तारीख हयात को जमा किया है, दुनिया के बेशतर मुफक्किरीन और फलासफा की तारीख हयात को उसने जमा किया है। प्रोफेसर माइकल हार्ट ने, जो कि मजहबी एतबार से साइंसदा है, मजहबी एतबार से ईसाई है और फिक्री एतबार से वो बादाब्ता तौर पे साइंसदा है, मगर होना तो ये चाहिए था कि प्रोफेसर माइकल हार्ट अपनी किताब के पहले सफा पर वो हजरत ईसा का तस्करा करता, वो हजरत मसीह का तस्करा करता, वो हजरत मरियम का तस्करा करता, कलीसिया का तस्करा करता, वो अरबाब मसीह मसीह का तस्करा करता, वो हजरत मसीह के मानने वालों का तस्करा करता, मगर ऐसा नहीं है। प्रोफेसर माइकल हार्ट चूंकि वो साइंसदा है, साइंसदा होने की हैसियत से प्रोफेसर माइकल हार्ट वो अपनी किताब के पहले सफा पर वो न्यूटन का तस्करा करता, वो वास्को डी गामा का तस्करा करता, वो अरबाब फिक्र का तस्करा करता, वो यूरोपियन साइंसदानों का तस्करा करता, मगर ऐसा नहीं है। प्रोफेसर माइकल हार्ट ने अपनी किताब दी 100 के पहले सफा पर जिस शख्सियत का तस्करा किया है वो हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी अरबाहुना फिदा की जात गिराबी है। प्रोफेसर माइकल हार्ट लिखता है अपनी किताब दी 100 के पहले सफा पर कि मोहम्मद ही वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद अरबी का आलम यह है कि जिस शख्स ने पूरी दुनिया को मजहबी एतबार से, माशी एतबार से, माशती एतबार से, फिक्री एतबार से, इतकादी एतबार से और सकाफती एतबार से, माशती एतबार से जिस शख्स ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है वो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद की जात गिरामी है। जिस शख्स ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है वो मोहम्मद अरबी मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद की जात गिरामी है। वो ये कहता है कि मुसलमानों के पैगंबर अरबाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे रेवोल्यूशन को, एक ऐसे इनकलाब को उनके पैगंबर ने जन्म दिया है। मोहम्मद अरबी अरब के सहरा में पैदा हुए, वो जमीन जो गैर मुतमद्दिन जमीन थी, वो जमीन जो सहरा की जमीन थी, वो जमीन जो खजूरों की जमीन थी, वो जमीन जो ऊंटों के सारबानों की जमीन थी, वो जमीन जो गैर मुतमद्दिन जमीन थी। मोहम्मद अरबी अरबाहुना फिदा तशरीफ लाए तो आपने अरब के उस सुर्ख जजीरे को एक ऐसी शनाख्त बख्शी और एक ऐसी डेमोक्रेसी और जमहूरियत की बुनियाद रखी जिस बुनियाद पर दुनिया भर में आज जितने जमहूरी कवानीन लिखे जाएंगे मोहम्मद अरबी के अता करदा उसी कानून हयात की बुनियाद पर, यानी कोई ऐसी जमहूरियत नहीं बन सकती है जिसकी बुनियाद का पत्थर कुरान अजीम न हो, जिसके बुनियाद का पत्थर हदीस मुस्तफा न हो, जिसके बुनियाद का पत्थर अमल रसूल न हो। इसलिए कि इस्लाम के अजीम नबी के है, इस्लाम के पैगंबर होने की हैसियत से वो अपने दौर के अजीम बादशाह भी थे, अजीम रिफॉर्मर भी थे और अजीम टीचर भी थे। मोहम्मद अरबी की जात गिरामी का आलम यह था कि वो इस बात को हमेशा उन्होंने महसूस किया है सादगी क्या चीज होती है। आका दो जहां सरवरे कायनात की हयात तैयबा में ये बात बहुत नुमाया मिलती है कि आका दो जहां ने जिस बुर्दबारी से काम लिया, हुजूर के अखलाक हसना के हवाले से बुर्दबारी वहां मौजूद है, एतदाल वहां मौजूद है, अदल वहां मौजूद है, इंसाफ वहां मौजूद है। आज दुनिया में इंसाफ का खात्मा हो रहा है। क्या ख्याल है आपका? एक अंग्रेज लिखता है कि मोहम्मद अरबी के जमाने में उनके कोर्ट और उनके इंसाफ का यह आलम था कि एक बार कबीला बनी मखदूम की खातून फातिमा ने चोरी की। उस कौम के सरदार आए और कहा आप तो अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबी और रसूल हैं, आपको इख्तियार हासिल है कि आप इस खातून के सदा को आप माफ कर दें। अल्लाह के नबी सरवर कायनात ने कहा सुनो, हमारे जमाने जाहिलियत में लोगों का हाल ये था कि वो जब उसकी कौम में जब बड़े लोग चोरी करते थे तो उन्हें माफ कर दिया जाता था, मगर जो कमजोर तबका चोरी करता था उसके हाथ काटे जाते थे, जुल्म किया जाता उसके ऊपर। सुनो, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट लेता। ये इस्लाम है, ये दीन है, ये मजहब है जहाँ छोटा हो या बड़ा हो अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात की अदालत में सब एक हैसियतों से खड़े हैं। नबी दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है और नबी दो आलम की पीठ पुश्ते पाक पर खजूर की चटाई के आसार नुमाया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि मैंने आका को देखा कि वो खजूर की चटाई पर तशरीफ फरमा थे, पुश्ते मुबारक पर खजूर की चटाई के आसार जाहिर थे। हमने कहा या रसूल अल्लाह, अगर हुक्म हो आपका तो फिर हम आपके लिए बेहतरीन बिस्तर का इंतजाम कर दें, तोशक का इंतजाम कर दें, किसी गद्दे का इंतजाम कर दें। सरकार दो जहां सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद सुनो, हमारी हैसियत मुसाफिर की है कि मुसाफिर दरख्त के साए में बैठता है, उसके बाद अपने मंजिल का आगाज करता है। मालूम यह हुआ ये सादगी है इस्लाम की, ये सादगी है सरवरे कायनात की, ये सादगी अनीसे बकसा की। लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवारों के जोर से फैला है। आज दुनिया में ये मौजू बहुत नुमाया है। लोग हमें ताना देते हैं कि मुसलमान
ये दहशतगर्दों की जमात है, ये वो लोग हैं जो दहशतगर्दी को आम करते हैं, ये वो लोग हैं जो टेररिज्म को आम करते हैं, ये वो लोग हैं जो बाकायदा तौर पे जुल्म और तशद्दुद को हवा देते हैं। मगर मैं अर्ज करना चाहूंगा, इस्लाम के माना ही सलामती के हैं, इस्लाम के माना ही पीस के हैं। इस्लाम मीन्स पीस, इस्लाम के मानने वाला हो और फिर वो जुल्म और तशद्दुद करे, ये तो हो नहीं सकता। हमारी जन्नत का नाम दारुस्सलाम है, अल्लाह की जात व सलाम है। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाल वल इकराम। हम दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, जो सलाम है हमारी जन्नत, अल्लाह की जन्नत रज़ा, वो सलाम है। और हमारी ग्रीटिंग अस्सलामु अलैकुम है। मुसलमान कैसे जुल्म को बर्दाश्त कर सकता है, मुसलमान कैसे तुग़यान को बर्दाश्त कर सकता है, मुसलमान कैसे तशद्दुद को बर्दाश्त कर सकता है। प्रोफेसर माइकल हार्ट ने प्रोफेसर आर्लैंड ने अपनी किताब में इस बात का इजहार किया है और उसने कहा कि साउथ अफ्रीका में जब मुसलमानों की आमद हुई, आज से तकरीबन 200 साल पहले जब मुसलमान वहां गए, वहां अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो किसी ने कहा कि इस्लाम में यहाँ दस्तक दे दिया है। आपको मालूम होगा कि इस्लाम पहुंचा साउथ अफ्रीका में केप टाउन के साहिल पर। केप टाउन के साहिल पर आप जाएं तो आज भी वहां सूफिया की जमात मौजूद है, आज भी वहां सूफिया कराम के मज़ारात मुक़द्दसा मौजूद है। केप टाउन के साहिल पर जिन सूफिया कराम के मज़ारात मुक़द्दसा, ये वो सूफिया थे जो इंडोनेशिया से चले थे और साउथ अफ्रीका पहुंचे। इनके एक हाथ में तिजारत का माल था। आप भी ताजिर हैं, कलकत्ता के शहर में आप भी कारोबार करने वाले हैं, मुबारक हो आपको कि एक कारोबारी की हैसियत से आपने ये बज़्म सजाई है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए इसे। वो कारोबारी अफराद थे, वो तुज्जार थे, वो ट्रेडर्स थे जो इंडोनेशिया से चले और साउथ अफ्रीका पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने दिन के औकात में माले तजारत करते और रात में खामोशी के साथ वो अल्लाह के दीन की तबलीग फरमाए करते थे। आज हजारों की शक्ल में आप जाएं तो केप टाउन के साहिल पर उन्हीं सूफियाए कराम के मज़ारात मुक़द्दसा मौजूद हैं जिन्होंने दीन की तबलीग की। किसी ने कहा कि अब साउथ अफ्रीका में इस्लाम आ गया है, अब तो जुल्म तशद्दुद की बात नहीं होगी, अब कोई गोरा किसी काले पर जो जुल्म नहीं करेगा, अब ये काले बाजार में बेचे न जाएंगे, अब इज्जतों का सौदा न होगा, अब बाज़ाब्ता तौर पे इंसानी वक़ार ज़ायल न किए जाएंगे, अब वक़ार आदमियत का सौदा न होगा। इसलिए कि इस्लाम आ चुका है। जब इस्लाम होगा तो रवादारी होगी, जब इस्लाम होगा तो तहजीब होगी, जब इस्लाम होगा तो तमद्दुन होगा, जब इस्लाम होगा तो पाकीज़गी होगी, जब इस्लाम होगा तो कानून की बालादस्ती होगी, जब इस्लाम होगा तो रहम होगा, जब इस्लाम होगा तो प्यार होगा, जब इस्लाम होगा तो रवादारी होगी, जब इस्लाम होगा तो बाकायदा तौर पे शहरी क़वानीन होंगे। कोई भी मुसलमान हो वो अपने मुल्क का गद्दार हो नहीं सकता। इसलिए कि हालत जंग में हमें बताया गया है कि आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़बीह मौसूमी कौम हिजाज एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदाओ साहबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। हालत जंग में तुम बताओ किसी मजहब को कि हालत जंग में किसी भी मजहब ने इजाजत दी है अपने उन लड़ने वालों से, अपने आर्मी से कहा है कि जाओ नमाज का वक्त हो गया तुम नमाज पढ़ो, सिवाय इस्लाम के। वो इस्लाम जो हालत जंग में भी नमाज पढ़ने की दावत देता है, अल्लाह की बारगाह में झुकने की दावत देता है, इताअत खुदावंदी की दावत देता है, तो हालत जंग में जो कौम अल्लाह की बारगाह में इताअत के जज्बों के साथ झुकी हुई हो, उससे कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो नाइंसाफी करेगा। इसलिए कहा गया है कि औरतों पे जुल्म न करो, बूढ़ों पे जुल्म न करो, बच्चों पे जुल्म न करो। इस्लाम ने हमेशा जो कानून हयात हमें अता फरमाया है वह रहमदिली और प्यार की बात है। नबी दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह मक्का बन के हुजूर तशरीफ ले गए। आपने देखा कि जो कौम ज़ाबिर और ज़ालिम होती है, जो कौम फातेह होती है, वो बाज़ाब्ता तौर पे मफ्तू कौम को तबाह बर्बाद कर देती है। अफगानिस्तान आपके सामने है, फिलिस्तीन आपके सामने है, बोस्निया और चेचनिया आपके सामने है। लाखों अफराद बेदरे कत्ल किए गए। जंग अज़ीम अव्वल को आपने देखा, जंग अज़ीम दोम को आपने देखा। मुसलमानों को दहशतगर्द करने वालों, ये बताओ क्या इसमें लड़ने वाले मुसलमान थे? किसने पैदा किया था जंग अज़ीम अव्वल, जंग अज़ीम दोम को? लाखों अफराद मारे गए, इंसानी खून बहता रहा पानी की तरह। वो कौन से लोग थे जो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम बरसाने वाले थे? क्या ये मुसलमान थे? ऐसा नहीं है। वो कौन से लोग थे जो अफ्रीका से काले को उठाकर और अमेरिका के बाजार में बेचने वाले थे? क्या ये मुसलमान थे? नहीं, ऐसा तो नहीं था। क्या वो लोग जो आसमान से बम बरसाकर अफरादी इंसानी को तहस नहस कर रहे थे, क्या वो मुसलमान हैं? क्या आज वो लोग जो जुल्म के बदतरीन चक्की में पिस रहे हैं, बताओ ये कौन से लोग हैं? क्या जुल्म जिसमें मुसल्लत किया जा रहा है, जो
जालिम है आज के दौर में, हमें नजर नहीं आता वही मुसलमानों का तबका हो। इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम पीस का मजहब है, इस्लाम शऊर हयात इंसानी का मजहब है। यही वजह है कि आकाए दो जहां सरवरे कायनात जब फातिह मक्का बन के हुजूर तशरीफ ले गए तो आपकी पेशानी झुकी हुई थी ऊंट के कजावे पर। किसी ने कहा कि आज तो क़िताल का दिन है। आक़ाए दो जहां सरवरे कायनात ने फरमाया कि आज जुल्म का दिन नहीं है, आज क़िताल का दिन नहीं है, आज तो रहमतों का दिन है, आज तो प्यार का दिन है, आज तो अखलाक़ मुस्तफ़ा के उजागर करने का दिन है, आज तो अखलाक़ हसना का दिन है, आज तो अल्लाह की बारगाह में इताअतमंदियों का दिन है, आज का दिन तो रहम और प्यार बांटने का दिन है, आज का दिन तो वक़ार हयाती इंसानी का दिन है। हज़रत आक़ाए दो जहां सरवरे आलम ने इरशाद फरमाया कि जो हिंदा के घर में पनाह गुज़ी हो जाए वो अमानयाब है। अबू सुफियान के घर में जो पनाह गुज़ी हो जाए वो अमानयाब है। कभी आपने आज के इस मॉडर्न दौर की जंगों को आपने देखा? किसी भी जंग का जर्नल, किसी भी वॉर का जर्नल ये कहता है कि फलां के घर में तुम दाखिल हो जाओ, तुम अमानयाब हो जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं। आपने शायद इराक का अबू गुरैब जेल आपने भूला नहीं होगा, जिस कदर जुल्म किया है इन लोगों ने जो सो कॉल अपने आप को मुतमद्दिन और तहजीब याफ्ता कहते हैं। मगर दमिए दो आलम सरवरे कायनात का आलम यह है कि फातिह मक्का जब मक्का में दाखिल हुए आप तो आपने अपने दुश्मनों को आपने माफ फरमा दिया। वो लोग जो सरकाए दो आलम सरवरे कायनात को कत्ल का इरादा रखते थे, आक़ाए दो जहां ने उन्हें माफ फरमा दिया। नबी दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन अल्लाह की बारगाह में इतना लंबा सद शुक्र अदा फरमाया है कि जिसके बारे में सहाबा कहते हैं कि फतह मक्का के बाद नबी दो आलम सरवरे कायनात ने काबतुल्लाह की दीवारों के नीचे इतना वसी और लंबा सजदा फरमाया था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि आक़ाए दो जहां का ये पहला और आखिरी सजदा है। ये सजदा शुक्र था खुदा की बारगाह में। मालूम हुआ इस्लाम जो फैला है, वो मजहब जो फैला है, वो अखलाक की बात बुनियाद पे फैला है, मोहब्बत की बुनियाद पे फैला है, प्यार की बुनियाद पे फैला है। प्रोफेसर आर्लन ने अपनी किताब में ये बात लिखी है कि इंडोनेशिया से लेकर और वेस्ट इंडीज तक जो इस्लाम फैला हुआ है, जो इस्लाम वेल सिविलाइज्ड है, जिसके पास एक सिविलाइजेशन है, जिसके पास एक उसूल है, जिसके पास एक ज़ाब्ता है, जिसके पास एक कानून हयात है, जो हिदायत से भरी हुई किताब है, इस किनारे से उस किनारे तक जो इस्लाम फैला हुआ है, इस कदर सिस्टमाइज्ड इस्लाम, मुनज़्ज़म इस्लाम और सकाफती और तहजीबी माशी और माशती खूबियों से भरा हुआ ये इस्लाम जुल्म की बुनियाद पर नहीं फैल सकता, तलवार की बुनियाद पर नहीं फैल सकता। ये इस्लाम जो फैला है वो आक़ाए दो जहां सरवरे कायनात की इताअत की बुनियाद पर फैला है, मोहम्मद अरबी की मोहब्बतों के हवाले से फैला है। ये इस्लाम जो फैला है इसके पस मंजर में कुरान पाक की आयत करीमा का हवाला है, इसके पस मंजर में अल्लाह की इताअत का हवाला है, इसके पस मंजर में अखलाकी खूबियों का हवाला है, इसके पस मंजर में उनके नबी ने जो अफ़्व दरगुजर का माहौल बनाया था ये उसका हवाला है। क्या ख्याल है आपका? एक शख्स है जो अभी इस्लाम लाया नहीं है, फुदाला बिन उमैर है। आक़ाए दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम इलाही में आप उमरा फरमा रहे थे। फुदाला बिन उमैर नबी को शहीद करने की गर्ज से आए। आक़ाए दो जहां सरवरे कायनात की नजर उन पे पड़ी तो हुजूर ने पूछा, फुदाला तुम क्या करने आए हो, क्या कर रहे हो तुम? कहा, या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। तो नबी दो आलम सरवरे कायनात देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, फुदाला तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। यानी नबी ने समझ लिया किस लिए तौबा कर तुम अल्लाह की बारगाह में। फुदाला कहते हैं, मैं कांप गया, हमारे हाथ और पाँव में कभी पैदा हुई। नबी दो आलम सरवरे कायनात ने ऐसे आलम में हमारे सीने पे हाथ रखा, उसके बाद हमारी तमाम घबराहट दूर हो गई इस कैफियत में कि यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। दीवाने रोजगार को आसा बना दिया, जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया। नबी दो आलम सरवरे कायनात ने फुदाला के सीने पे हाथ रखा तो तमाम गम काफूर हो गए। फुदाला कहते हैं कि ऐसे आलम में मैं नबी के कदमों पे गिर गया और कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहाँ भी मोहब्बत रसूल है, यहाँ भी रहमत आलम की रहमतुल आलमीन है, यहाँ भी सलामती है, यहाँ भी अदल है और यहाँ भी इंसाफ है। कोई तारीखदां इस बात को बता नहीं सकता कि मोहम्मद अरबी ने या उनके गुलामों ने किसी लम्हे में कोई जुल्म किया हो। वल्लाहि अज़ीम अगर जुल्म किया होता तो आज दुनिया में इस्लामी ममलकत में आप जाकर देखें। मैं तो टर्की गया हूँ ना, मैं वहां देखा है
बहुत सारे आपको उस टर्की में आपको ईसाइयों के मराकिज आपको नजर आएंगे। दूसरे अक़वाम बाज़ाब्ता तौर पे वहां रहते हो और बाज़ाब्ता उनकी भी सोसाइटियां बनी हुई हैं, पर कभी भी इस्लामी बादशाहों कभी उनके खिलाफ कोई जाति के तसव्वुर नहीं पैदा हुआ। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, आप इस बात से महसूस कीजिएगा। टर्की वो अज़ीम शान मरकज है, जहाँ के इस्तांबुल में एक म्यूजियम है, तोपकापी म्यूजियम। तोपकापी म्यूजियम का आलम यह है कि वहाँ तमाम अहले रिसालत और हज़रत इब्राहिम के दौर से लेकर आज तक के तमाम तबरुकात वहाँ महफूज कर दिए गए। वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अमामा भी उसी म्यूजियम में मौजूद है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पगड़ी वहाँ मौजूद है। उनका वो कपड़ा जिसमें वो जुब्बा जिसमें आप कुएं में डाले गए थे वो वहाँ मौजूद है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो अबाया मौजूद है जो आप पहन के मैदान करबला में शहीद हुए, और बाज़ाब्ता वहाँ तीर के निशानात है वो वहाँ मौजूद है। हज़रत अब्बास लंबरदार का मशकीज़ा उसी म्यूजियम में मौजूद है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस कुरान पाक की तिलावत करते वक्त जब आप शहीद हुए, खून जिस आयत करीमा पे गिरा है, वो किताब मुक़द्दस वो कुरान अज़ीम वहाँ मौजूद है। और ऐसे ही ज़ुल्फ़िकार हैदरी वहाँ मौजूद है। नबी दो आलम सरवरे कायनात का मामा मौजूद है। हज़रत मूसा का आसा वहाँ मौजूद है। और इस तरह नबी दो आलम सरवरे कायनात के कब्र मुबारक के अंदर की खाक वहाँ मौजूद है। ये सारी चीजें वहाँ मौजूद हैं, आपको देखकर अंदाजा होगा। और उसके साथ चंद कदम के फासले पर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकान मुक़द्दस भी है तुर्की में। वहाँ एक पत्थर रखा हुआ मैंने देखा, वो बाज़ाब्ता तौर पे चांदी के फ्रेम में ग्रीन रंग का वो पत्थर मौजूद था। उस पत्थर में कुछ इबारत लिखी हुई थी। मैंने गाइड से पूछा क्या आखिर क्या वजह है कि यहाँ पत्थर मौजूद है। हम तो पत्थरों का अदब लिहाज नहीं करते, मगर हाँ जिस पत्थर की निस्बत नबी से हो जाए वो काबिल एहतराम है। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, हमें वो पत्थर बहुत अजीज है जहाँ क़दम नाज़िम मुस्तफ़ा मौजूद है। न मेरे दिल न जिगर न दीदे तर पर करम करे तो निशाने कदम पत्थर पर। वो अल्लाह के रसूल हैं, वो जबल रहमत सरकार से निस्बत है, गारे हिरा नबी से निस्बत है, और ऐसे मक़ाम इब्राहीम को नबी से निस्बत है, हरम इलाही को नबी से निस्बत है। वो काबे इब्राहिमी है, पैगंबर गिरामी वक़ार ने सजदा किया है अल्लाह की बारगाह में, हमें उसकी निस्बत है। वही तूर को नबी से निस्बत है। निस्बतों की ये बहार इतनी अजीम है कि उसका ताल्लुक हमारे एहसास से उसका ताल्लुक है, हमारे ज़मीर से उसका ताल्लुक है, हमारे शऊर से उसका ताल्लुक है। ये नबी का मौजज़ा है जो आज मक़ाम इब्राहिमी की शक्ल में आपके सामने मौजूद है। इंसानी फिक्र, इंसानी शऊर और साइंस के तमाम मुशाहिदात जहाँ बुलंद होकर दम तोड़ते हैं, वहीं से नबी के मौजज़े का आगाज होता है। वहीं से नबी के जहां तमाम साइंस थक जाए और तमाम इंसान की मुशाहिदाती क़ुव्वत, एक्सपेरिमेंट और तमाम उलूम फ़ुनून के आसमान जहां दम तोड़ते हैं, पैगंबर के इल्म पाक का वहीं से आगाज होता है। पैगंबर के इल्म पाक का वहीं से आगाज होता है। तो मैं बता रहा था कि वहां मैंने एक पत्थर देखा, उसी हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मदान मुक़द्दस पर एक ग्रीन पत्थर है जो बाबा चांदी के फ्रेम में लगा हुआ है, नीचे नोट्स लिखे हुए हैं। और वो ये था कि नबी दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी यहूदी ने पूछा था कि आप अल्लाह के नबी हैं तो उसकी दलील क्या है, बताओ कि आप अल्लाह के नबी, उसका सबूत क्या है। तो नबी दो आलम सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझसे पूछते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, पूछो इस पत्थर से वो गवाही देगा, पूछो इस पत्थर से वो गवाही देगा। और उस पत्थर ने कलमा पढ़ा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वही पत्थर है जो तुर्की के उस म्यूजियम में महफूज कर दिया गया है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, बताओ वो नबी सिर्फ इंसानों के नबी नहीं, वो खुशकोतर के नबी हैं, वो बहरोबर के नबी हैं, वो आफाक व अनफुस के नबी हैं, वो शर्क़ व ग़र्ब के नबी हैं, लौह कलम के नबी हैं, खुशकोतर के नबी हैं। कुरान पाक वो मौजज़ा है मेरे सरकार का जो हर दौर के लिए है और हर ज़माने के लिए है, हर असर के लिए। कल मैंने ये कहा था, इसके दुनिया भर में किसी भी ऐसी मुक़द्दस किताब का आप जायजा लें जिसका कोई हाफिज आपको नजर नहीं आएगा। ना तौरेत का कोई हाफिज है, न ज़बूर का आपको हाफिज है, न इंजील का आपको हाफिज मिलेगा। ये फज़्ल है अल्लाह का कि कुरान पाक के लाखों हुफ़ाज़ ने अपने सीने में कुरान पाक को महफूज कर लिया है। ये मौजज़ा है मेरे सरकार का, वो कुरान अज़ीम जो आफाक व अनफुस को समेटता है, वो कुरान पाक जो ज़मीन व आसमान के मसाइल को पेश करता है, वो कुरान अज़ीम जो हमें दावत देता है, अफला यंज़ुरूना इलल इबिल कैफ़ ख़ुलिक़त। ऐ लोगों देखते नहीं हो कि अल्लाह ने ऊंट कैसे पैदा किया है। कभी आपने कुरान पाक पढ़ा तो कभी आपने महसूस किया कि आखिर कुरान अज़ीम में ऊंट की मिसाल क्यों दी गई कि अफला यंज़ुरूना इलल इबिल कैफ़ ख़ुलिक़त। ऐ लोगों देखो ऊंट की तरफ कि अल्लाह ने ऊंट कैसे पैदा किया है। आप जानते हैं ऊंट के
सहरा के मकीनों को अल्लाह ने जो सबसे ज्यादा तेज रौ जानवर और जो उनकी माश और मईशत और कारोबार का जो जरिया था उस दौर में वो ऊंट था। आज भी सहरा में रहने वाले, डेजर्ट में रहने वाले वो लोग हैं जिनकी काश्तकारी का जरिया और जिनके कारोबार का जो सबसे ज्यादा अहम सोर्स है वो ऊंट है, वो कैमल है। कैमल के पालने वालों से यानी कि ऊंट के रखवालों से कहा गया अफल यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत, हालांकि ऊंट तुम में मौजूद है ना, ऊंट को देख रहे हैं, शब रोज उसकी खिदमत भी कर रहे हैं, उससे फायदा हासिल कर रहे हैं। ये बताओ कि ऊंट के पालने वालों से ये क्यों कहा गया कि अफला यंजुरून इलल इबली कैफा खुलिकत, ए लोगों देखो कि अल्लाह ने ऊंट को कैसे पैदा किया है। व इलस समाई कैफा रुफियत, देखो अल्लाह ने आसमान को क्यों पैदा किया है। रोजाना आप आसमान को देखते हैं, मेरे कुरान पाक सुबह शाम आपको मुखातब कर रहा है कि आसमान को देखो, कोई तो हिस्सा पैदा करने वाला। व इलल अर्द कैफा सुदिहत व इलल जिबाल कैफा नुसिबत, देखो कि अल्लाह ने जमीन के ऊपर पहाड़ों की मेखें कैसे दिए। वो इलल अर्द कैफा सुतिहत, और देखो कि अल्लाह ने पानी पर जमीन को कैसे बिछाया है। जमीन पर चलने वाले, कभी तुमने महसूस किया कि जमीन तुम्हारे बोझ को उठाए हुए है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया है, अल्लाह ने आसमानों को पैदा किया है, अल्लाह ने ऊंट को पैदा किया है। आप जानते हैं ऊंट एक ऐसा जानवर है जब वो चलता है सहरा में तो उसका पांव नहीं धंसता, जब वो चलता है सहरा में तो उसका पांव नहीं धंसता, और उसके पास एक्स्ट्रा टैंक वाटर टैंक है, यानी ऊंट पानी पीने के बाद भी वो अपने टैंक में, अपने कोहान में एक मौजूद टैंक में एक्स्ट्रा वाटर वो रिजर्व कर लेता है। जब वो सहरा में चल रहा हो और पानी मैसर ना हो तो ऑटोमेटिकली उसके कोहान, उसके एक्स्ट्रा वाटर टैंक में जो पानी है उसे अपनी प्यास को बुझा लेता है। फिर भी अगर वो सहरा में चल रहा हो और उसे प्यास लगे और उसका एक्स्ट्रा वाटर टैंक वहां पानी खत्म हो गया हो तो फिर कोहान की चर्बी पिघलती है और वो चर्बी जनरेट होती है, कन्वर्ट होती है पानी में कुदरती तौर पर, वो अपनी प्यास को बुझा लेता है। कभी आपने देखा, कभी आपने महसूस किया, कभी आपने देखा और कभी आपने, सब कुरान अज़ीम है। अफला यंजुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत, ऊंट वो है जो सितारा सनाश है, ऊंट जो सितारों को पहचानता है। आज का दौर नेविगेशन का दौर है। आप यहां से रात में कहीं भी सफर कर रहे हो, आप अपनी कार में बैठे हैं, आपने नेविगेशन को ऑन किया और उसके बाद आप पूरी हिंदुस्तान का आप जायजा जहां चाहें आप पहुंच जाएं। ऐसे ही आसमान में जब फिजा में हवाई जहाज उड़ता है तो उसके बाद भी नेविगेशन है, उसे किस तरफ जाना है। सहरा का सफर, समंदर का सफर, रात के वक्त दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप समंदर में जा रहे हो और इसी तरह आपका सफर अगर सहरा में, डेजर्ट में हो रहा हो तो कोई फर्क नहीं है। रात के वक्त सहरा का सफर, रेगिस्तानी मैदानों का सफर और समंदर के सफर में कोई फर्क नहीं है। आज का दौर तो नेविगेशन का दौर है ना, मगर बताओ आज से बहुत साल पहले नेविगेशन का दौर तो नहीं था। ये जिससे आप रास्तों को मालूम कर सके, आखिर वो कौन सी कुव्वत थी जिसके जरिए सहरा के मुसाफिर रात के अंधेरे में अपनी मंजिल का तयन क्या करते थे। वो कुतुब तारे हैं जिन्हें अल्लाह ने बनाया है। वो कुतुब तारों की सनाश और पहचान ऊंट में होती है। ऊंट को एक बार बता दिया जाए कि कौन सा सितारा किस तरफ है, वो वही ले जाए। गोया कि अल्लाह का निजाम ये है कि ये ऊंट अपने सफर के लिहाज से, अपने मंजिल की तयन के लिहाज से, सहरा और ब्यावा के बेनिशाराहों पे चलता हुआ ये जानवर ये पहचानता है कि हमारी मंजिल क्या है और वो भटकता नहीं है। और तीसरी बात ये है कि ये अपने मालिक का वफादार होता है, ये बोझ उठाता है। जहां चाहे मालिक वहां बैठ जाए, जो चाहे इससे काम ले। कहा गया ऊंट को हमने तुम्हें पाबंद कर दिया है, मगर तुम्हारा हाल क्या है कि तुम अल्लाह के अहकामात के पाबंद क्यों नहीं होते, तुम अल्लाह के दिए हुए निजाम हयात के पाबंद क्यों नहीं होते। इस ऊंट को अल्लाह ने तुम्हारे ताबे कर दिया है मगर तुम अल्लाह के अहकामात के ताबे क्यों नहीं होते। उसके बाद कहा गया व इलस समाई कैफा रुफियत, देखो कि हमने आसमान को कितना बुलंद किया है। आप शायद ये समझते होंगे कि आसमान की बुलंदी तो वैसे ही है। आइए हम कुरान पाक से पूछते हैं कि क्या आसमान का ये खला, ये एक ऐसा ही खुला हुआ आसमान फिजा है या इसका कोई काम भी है। तो कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया गया वमा खलक़स समावात वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़। कुरान पाक ने इरशाद फरमाया है कि हमने जो कुछ आसमानों और जमीन के माबैन जो पैदा किया है उसको हक के साथ पैदा किया। आई हैव क्रिएटेड बिटवीन हेवन एंड अर्थ विद फुल ऑफ साइंटिफिक कंजंक्शन। हमने जो कुछ जमीन और आसमान के माबैन पैदा किया है वो साइंसी मसाइल से भरा हुआ है। ये सैटेलाइट का निजाम उसी बुनियाद पर है। आसमान और जमीन के दरमियान एक मकनातीसी चैनल बनाया गया है, एक कशिश फिक्र मौजूद है, एक ऐसी हवा है जो बाज़ाब्ता तौर पर जो मैग्नेट से भरी हुई है। ये वजह है कि फैक्स मशीनों का निजाम, मोबाइल फोन का निजाम, ये सैटेलाइट का निजाम, ये हवाओं का निजाम, ये हवाई जहाज का निजाम, ये सब के सब उसी पर मुनहसिर है।
हैं। अल्लाह फरमाता है हमने जमीन और आसमान के दरमियान सिर्फ खला नहीं पैदा किया है, बल्कि अल्लाह की कुदरत की निशानियों को तुम महसूस करोगे। क्या तुम महसूस करते हो कभी कि सितारे एक दूसरे से क्रैश होते हैं? ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि सूरज का क्रैश चांद से हो जाए? ऐसा नहीं होता। कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया कि इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु इनकदरत, एक दौर आने वाला है कि सितारे झड़ जाएंगे और सूरज की रोशनी मात पड़ जाएगी। ये सितारे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं। ये सूरज हकाम इलाही का पाबंद है। उसके बाद कहा गया कि जमीन को हमने पानी में बिछाया है, ये पानी पर हमने जमीन को बिछाया है। और पहाड़ वो है कि जब जमीन को हमने बनाया और कांप रही थी जमीन, तो हमने पहाड़ों के मेखें गाड़ दी ताकि जमीन अपने बैलेंस को बराबर कर सके। ये अल्लाह की निशानियां हैं। फिर कुरान फरमाता है कि मुसलमानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जमीन और आसमान में अल्लाह की हिकमतों को तलाश करो, उसकी अजमतों को तलाश करो। देखो हर तरफ खुदा की निशानियां आसमानों में बिखरी पड़ी हुई है। सूरह नहल का आप जायजा लें, कुरान अज़ीम में सूरह नहल आपने पढ़ी होगी। सूरह नहल में शहद की मक्खियों का तज़किरा है। ये बताया गया है कि शहद की मक्खियों को हमने क्यों पैदा किया गया। इंसानी तख्लीक के मकसद को समझाने के लिए कुरान अज़ीम में बादा तौर पे शहद की मक्खियों की मिसाल दी गई। शहद की मक्खियों को आप बी कहते हैं। शहद की मक्खी नफासत पसंद होती है, शहद की मक्खी अमानतदार होती है। शहद की मक्खी अब एवरी डे एवरेज रोजाना एक अंदाजे के मुताबिक शहद की मक्खी 20 किलोमीटर वो जंगलों में सफर करती है। यानी अपने छतों से निकलकर शहद की मक्खी जब जंगल में जाती है एवरेज 20 किलोमीटर का सफर करती है। मैं अगर किसी नई आबादी में जाऊं तो मैं भूल जाऊंगा रास्ता, हमें नहीं मालूम कि मैं गया किस तरफ था, वापस कहां जाना है अपने घर की तरफ। इसलिए मगर शहद की मक्खियों का आलम यह है कि रोजाना शहद की मक्खियां 20 किलोमीटर का सफर करती हैं, अपने छत्ते से निकलकर जंगल में जाती हैं, फूलों के रस को चूसती हैं और वो किसी गंदगी पर नहीं बैठती और वो अपने हाकिम के ताबे होती हैं। उसका कोई क्वीन होती है, उसको फॉलो करती हैं। वो दरमियान में कहीं नहीं बैठती। शहर की मक्खियां फूलों के रस को चूस कर वो लौटती है अपने छत्ते की तरफ। कुरान पाक फरमा रहा है, बताओ शहद की मक्खियों को ये तवानाई किसने अता फरमाई है? शहद की मक्खियों को ये शऊर किसने अता फरमाया है? शहद की मक्खियों को यह अमानतदारी किसने अता फरमाई है? शहद की मक्खियों को ये अताअत किसने अता फरमाई है? शहद की मक्खियों को ये नफासत किसने अता फरमाई है? वो खुदावंद कुद्दूस की जात गिरामी है। शहद की मक्खियों में नफासत भी है, नजाफत भी है और अमानतदारी भी है और अल्लाह की अमानत को फूलों से चूस कर लेकर आती है, अपने छत्तों में वो दोबारा डाल दिया करती है। कुरान फरमा रहा है कि शहद की मक्खियों में ये अमानतदारी है। आपका आलम तो यह है कि अल्लाह ने क़द खलक़ल इंसान फी अहसन तक़वीम, अल्लाह ने इंसान को सबसे बेहतर पैदा किया है। आप बेहतर होने की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप क्यों पैदा किए गए? यहाँ आए 1 घंटा आप बैठेंगे, कुछ लोग सो रहे हैं, सोएंगे, कुछ आंखें खुली हैं। खुदारा आंख बंद हो मत दिल रोशन करो। ये जमाना जिससे आप गुजर रहे हैं, खुदा करे कि कोई और कयामत आप पे ना आए। आप सो मत, बेदार रहो। मुसलमान कैसे सो सकता है? बद्र में ये मुसलमान सोया तो नहीं था, हुनैन में मुसलमान सोया तो नहीं था, करबला में मुसलमान सोया तो नहीं था। जहाद जिंदगानी मुसलमान कैसे सो सकता है? ये वजह है कि आप पे जहालत मुसल्लत है। मैं जिन कुरान पाक की आयत करीमा को पढ़ के सुना रहा हूँ ये इसलिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि जिस किताब के आप हामिल हैं और जो किताब आपको बार बार मुखातब कर रही है। आप मस्जिद में जाते हैं, सुबह उठते हैं, आप सूरतुल फातिहा इमाम हर नमाज में पढ़ता है, तिलावत हो रही होती है सूरतुल फातिहा। कभी आपने महसूस किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन? क्या ये सूरतुल फातिहा से फातिहा के लिए है? सूरतुल फातिहा ये इंट्रोडक्शन ऑफ होली कुरान है। सूरतुल फातिहा मुक़द्दिमतुल किताब है। सूरह फातिहा में वो सब कुछ मौजूद है जो कुरान पाक में तफसीली तौर मौजूद है। हज़रत अली कहते हैं मुकम्मल कुरान अज़ीम सूरह फातिहा में है। मुकम्मल सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में है। अगर मैं उसकी तफसीर लिखूं तो 40 ऊंट भर जाए। ये हज़रत अली कहते हैं वल्लाहिल अज़ीम। जब हज़रत अली के इल्म का आलम यह है तो रसूलुल्लाह माफ सरवरे कायनात के इल्म पाक का आलम क्या होगा? अल्लाह के रसूल के इल्म पाक का आलम क्या होगा? मैं कर रहा था, बता रहा था। इस कुरान पाक की आयत करीमा का आप जायजा लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जमा का सीगा है।
रब्बिल आलमीन अर्रहमान मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर जमा कैसे गए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फिर जमा कैसे गए, आखिर में नून है। ऐसे ही कुरान पाक का आप जायजा लें, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, सब आखिर में नून है। आखिर में फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर आखिर में नून है। कभी आपने महसूस किया किस कदर खूबसूरती है, किस कदर जमाल है, किस कदर तसलसल है, किस कदर लफ्जों का उठान है, किस कदर तरतीब है, किस कदर मानी और बलागत से भरी हुई किताब है। और आगे पढ़े तो आपको मालूम होगा, इज़ा शम्सु वश-शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा वस समाइ वमा बनाहा वल अर्दि वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। सब कुछ मौजूद है। कभी आपने महसूस किया, कभी आपने महसूस किया कि कुरान पाक की इस खूबसूरती को कभी आपने महसूस किया। कुरान पाक आप रोजाना पढ़ते होंगे, मगर आप इस नजर से पढ़ें कि अल्लाह का कलाम किस तरह आपसे मुखातब कर रहा है। आज दुनिया भर के लोग इस बात को जानते हैं, कुरान अजीम से बेहतर और मुक़द्दस किताब कोई और नहीं है। बड़े बड़े अपने दौर के साइंसदानों ने, फ्रेंच के मुफक्किरीन ने, बरतानिया के यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले अपने दौर के स्कॉलर ने और बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, रिसर्च स्कॉलर ने इस बात का जायजा लिया कि आखिर क्या वजह है कि हमारी किताब जो बाइबल है उसके खरीदने वाले बहुत कम हैं, मेरे कुरान पाक को पढ़ने वाले बहुत ज्यादा हैं। हमने एक नौजवान को देखा जो ट्रेन में बैठकर कुरान पाक को पढ़ रहा था। वो मुसलमान नहीं था, मैं उसके पास गया, वो लैपटॉप पे कुरान पाक को पढ़ रहा था। मैं बर्मिंघम से लंदन जा रहा था। मैंने उससे पूछा, ये बताओ क्या आप कुरान पाक को पढ़े हो? यू आर रिसाइटिंग होली कुरान बट यू नॉट मुस्लिम। मैंने उससे कहा कि आप कुरान पाक को पढ़ रहे हैं मगर आप मुसलमान नहीं है। उसने हमें जवाब दिया कि बताओ कि क्या कुरान इस कुरान ओनली फॉर मुस्लिम, क्या कुरान पाक से मुसलमानों के लिए? ये हमें जवाब अंग्रेज दे रहा है। जब हमने उससे पूछा कि तुम मुसलमान नहीं हो, कुरान पाक को पढ़ रहे हो, तो उसने हमें कहा कि क्या मुसलमानों के लिए कुरान पाक है? क्या कुरान अजीम ने नहीं कहा या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, क्या कुरान पाक में नहीं फरमाया गया इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं तमाम अफराद इंसानी के रसूल बनाकर भेजा गया हूँ? क्या अल्लाह के नबी की दावत उनके लिए नहीं है जो मुसलमान नहीं है? नबी की दावत उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द के लिए तो है ही, मगर आलम इंसानियत के लिए है। वो आलम इंसानियत के पैगंबर थे, वो रहमत आलम थे, उनकी रहमत कायनात के हर गोशे का अहाता किए हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस, वो रहमत आलम है और कायनात के हर जर्रे का उन्होंने अहाता कर रखा है। आफाक व अनफुस का कोई ऐसा गोशा नहीं है जो रहमत मुस्तफा से मुस्तफीद हो। मैं उस अंग्रेज से कहा कि आखिर कुरान पाक की आयत करीमा जो आप पढ़े उसकी वजह क्या है? पता उसने क्या कहा मुझे? हमारा आलम यह है कि लोग समझते हैं कि कुरान पाक को हाफिज साहब पढ़ेंगे सिर्फ। मुझे हैरत हो रही है ये कहने के बाद, कुरान पाक हर फर्द बशर को, उम्मत मुस्तफा के हर फर्द बशर को, बल्कि तमाम आलम इंसान को कुरान पाक मुखातब कर रहा है। कितने अफसोस की बात है कि पैदा हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, मर गए। मैं तमहीद में कहा कि तुम में और जानवरों में क्या फर्क है? बढ़े तो बस एक मुश्ते, घटे तो बस एक मुश्ते खाक है इंसान, और बढ़े तो मुसद्दे कौनैन में समा न सके। इकबाल ने कहा था कि काफिर की पहचान के आफाक में गुम है और मोमिन की पहचान के गुम उसमें आफाक। काफिर दुनिया में गुम है और मोमिन वो है कि दुनिया उसमें गुम है। आसमान की बुलंदियां उतरकर उसके कदमों का बोसा देती हैं, पहाड़ रास्ता देते हैं, समंदर सहरा उसे रास्ता देते हैं। वो जहां भी जाता है मोमिन वो अल्लाह का बंदा होता है, उसके नबी के दीन का सफीर होता है। हर शख्स, आप हर फर्द बशर की जिम्मेदारी है कि वो कुरान पाक को पढ़े। मुझे अफसोस होता है कि जो कुरान पाक को नहीं पढ़ते और ये तवक्को रखते हैं कि मरने के बाद हमारे लिए कुरान पाक को पढ़ेंगे। अगर आपने जिंदगी में कुरान पाक को नहीं पढ़ा, उसको अपने सीने में उतारा नहीं, निगाह दिल में जगह नहीं दी, उससे मोहब्बत नहीं की, तो मरने के बाद वो कुरान आपका साथी कैसे बन सकता है? दुनिया में दोस्ती की होती है कुरान पाक से, तो कुरान पाक तुम्हारे सीने को रोशनी बख्शता। आज तुम्हारे सीने में खौफ है, आज तुम्हारे सीने में डर है, डर से निकाल दो। मोमिन नहीं हो सकता जिसके सीने में खौफ हो। खौफ और मोमिन ईमान एक जगह जमा हो ही नहीं सकते। जो अल्लाह का बंदा है, दुनिया की कोई ताकत उसे कमजोर नहीं कर सकती। इसलिए कि मुसलमान झुकता है तो अल्लाह के आस्ताने करम पे झुकता है, पेशानी खुदा की बारगाह में झुकती है और दिल मुस्तफा की बारगाह में झुकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम। मोमिन
झुकता है तो सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकता है। करबला में हम अल्लाह की बारगाह में झुक रहे थे, हुनैन में अल्लाह की बारगाह में झुक रहे थे, तबूक में अल्लाह की बारगाह में झुक रहे थे, उहुद में अल्लाह की बारगाह में झुक रहे थे। अगर दुनिया की बातिल क़ुव्वतों सौदा करना मुमकिन था, अगर इमाम पाक ने कहा था अपने चाहने वालों से करबला की जमीन में कि मैं अपने चिराग को गुल कर देता हूं, जिसे चाहे वो लौट जाए मदीना। पर कहा है मेरे आका हम मदीने लौट जाएंगे तो कल मैदान महशर में साक़ी हौज़े कौसर को चेहरा क्या दिखाएंगे? अगर हम लौट जाएंगे तो साक़ी हौज़े कौसर को हम चेहरा क्या दिखाएंगे? ये इस्लाम है। इस्लाम के मानने वाले डर जाएं, हम तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, इसलिए कि कायनात के हर जर्रा पर अल्लाह की कुदरतों की हुकूमत है। वो तो इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हर शय पे कादिर है, वो जर्रे जर्रे पर कादिर है। मुसलमान हो खौफ तो उसके पास आ नहीं सकता। क्या ख्याल है आपका उस सहाबी रसूल के हवाले से जिनका नाम हज़रत ज़ियाद बिन सकन है, मैदान उहुद है, दम तोड़ रहे हैं, रूह निकलने वाली है, रूह निकलने वाली है, और कहते हैं कोई जो जाकर मेरे आका को कहते कि उनका गुलाम ज़ियाद दुनिया से रुखसत होने वाला है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बारगाह मुस्तफ़ा में हाथ, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम ज़ियाद दुनिया से रुखसत होने वाला है, उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसकी आखिरी ख्वाहिश और तमन्ना ये कि वो आपकी ज़ियारत करे। आका दुनिया तशरीफ लाए और अपने गुलाम ज़ियाद से कहा कि ज़ियाद आंखें खोलो, क्या चाहते हो चाहो और क्या मांगते हो मांगो। ये वही कह सकता है क्या चाहते हो चाहो और क्या मांगते हो मांगो। ये वही कह सकता है जो मुख्तार कायनात हो, ये वही कह सकता है जिसके हाथों में कुन की कुंजी हो, ये वही कह सकता है जो तस्खीर कायनात का चश्मे सयाल हो, ये वही कह सकता है जिसके इशारे अबरू से कायनात के मुकद्दरात समझते हो, ये वही कह सकता है जिसके इशारे से शाम अपने कलेजों को चाक करता हो, ये वही कह सकता है जिसकी बारगाह में शजो हजर झुके हुए हों, ये वही कह सकता हो जिसकी निगाह करम से आफाक़ो अनफुस का हर गोशा उसकी रहमतों में नहाया हुआ हो, ये वही कह सकता है जिसका चेहरा अनवारे दो आलम का सहीफा है, ये वही कह सकता है जिनके होठों पर जिनकी तबस्सुम पिन्हा का आलम यह है कि जल उठे शब्ज़दा माहौल में ईमान के चिराग, वो अल्लाह के रसूल हैं जिनकी आंखें ऐसी हैं जैसे बहरीन तक़द्दुस के नगीने हों, जिनके अबरू ऐसे हैं जैसे कि कौसैन शब क़द्र खुले हों, वो अल्लाह के रसूल हैं। जब वो बोलते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि मशीयत गैब के पर्दे से खुद बोल रही हो, वो अल्लाह के रसूल हैं। जब वो बोलते हैं तो आफाक़ व रसूल की कदमों में झुका होता है, वो अल्लाह के रसूल हैं जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक का मदीना है, वो अल्लाह के रसूल हैं कि उनके दंदाने मुक़द्दस का आलम यह है जैसे कि तजल्लियात की कायनात में शिराज़े शबनम के तराशे हों, वो अल्लाह के रसूल हैं। जब वो बोलते हैं माज़ाग़ल बसर, कायनात का हर गोशा उनकी बारगाह में झुका होता है, वो अल्लाह के रसूल हैं जिनकी ज़ात गिरामी आदम की आदमियत के लिए, इब्राहीम की खुल्लत के लिए, ज़करिया की मासूमियत के लिए, अय्यूब के सब्र के लिए, ईसा की मसीहाई के लिए, सुलेमान की बादशाहत के लिए, दाऊद की इजाबत के लिए क़िबले हाजात है, वो अल्लाह के रसूल है सरवरे कायनात। आका ने कहा ज़ियाद आंखें खोलो, क्या चाहते हो चाहो और क्या मांगते हो मांगो। पता है आज का दौर होता कहा जन्नत हमें चाहिए, आज का दौर होता तो ये कहा जाता कि हमें तो अब खून बहा दिया है, हमें जन्नत तो मिलने वाली है, मगर सहाबी का अकीदा ये बोल रहा है कि जन्नत मिलनी उसी वक्त है जब मालिक की जन्नत हमसे राजी हो जाए, सरवरे कायनात हमसे राजी हो जाए, अल्लाह के रसूल हमसे राजी हो जाए। ज़ियाद ने ये कह दिया आका मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मुझसे राजी हैं कि राजी नहीं है, मेरे आका दम निकलने वाला है, आप मुझसे राजी हैं कि राजी नहीं है, अपने जिस्म का खून हमने जमीन में निचोड़ा है, आप मुझसे राजी हैं कि राजी नहीं है, दमे रुखसत है, आप मुझसे राजी हैं कि राजी नहीं है, रूह परवाज होने वाली है, आप मुझसे राजी हैं कि राजी नहीं है, हमने अपने घर को छोड़ा है, आप मुझसे राजी हैं कि राजी नहीं है, हमने हिजरत और मुसाफरत की दिक्कतें बर्दाश्त की हैं, आका आप मुझसे राजी हैं कि राजी नहीं है, प्यास से तड़प रहा हूं, हुलकुम सूख रहा है, मुझे कौसर के जाम का इंतजार है, आप मुझसे राजी हैं कि राजी नहीं। ये कहते हुए हज़रत ज़ियाद ने अपनी जिस्म की तवानाइयों को समेटा, नबी के कदमों पे सर रखा, आवाज आई या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, आलम ये है कि अल्लाह के नबी सरवरे कायनात की मोहब्बतें वो जान ईमान है। अज़ीज़ान मुहतरम काबिल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों,
आज यूरोप की जमीन पर इस बात का बादाब्ता तौर पे डिस्कशन वो कर रहे हैं कि मुसलमानों के पास इल्म नहीं है, मुसलमानों के पास कारोबार नहीं है, मुसलमानों के पास बहुत दौलत भी नहीं है। अयब अरब वहां याशियां कर रहे हैं, बगल में इराक, फिलिस्तीन और शाम के मुसलमान दम तोड़ रहे हैं, बगल में ये और बाय अरब, ये अरब दुनिया अपनी ऐश मस्तियों में खोई हुई है। मगर याद रखो ये बात बहुत वाज़ेह है कि जिसके बारे में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरकतुल्लाह किया किताब में जो इस बात की वजाहत फरमाई थी, आपने नजदियों से क्यों इख्तिलाफ किया था, आपने इन वहाबियों से क्यों इख्तिलाफ किया था, आपने बदअकीदा लोगों से क्यों इख्तिलाफ किया था। जो बात सऊदी अरब में और आलम अरब में आज हो रही है, आज से 100 साल पहले इमाम अहमद रज़ा ने उसकी वजाहत फरमा दी थी। और यही वजह है 100 साल पहले अद-दौलतुल मक्किया में हुस्सामुल हरमैन में आपने उसकी वजाहत फरमा दी थी। मैं आज करना चाहूँ यही वजह है कि आज सऊदी अरब को इराक से खतरा नहीं है, आज सऊदी अरब को शाम से खतरा नहीं है, आज सऊदी अरब को मिस्र से खतरा नहीं है, आज सऊदी अरब को यमन से खतरा नहीं है, आज सऊदी अरब को मिस्र के दारुल इफ्ता से खतरा नहीं है, आज सऊदी अरब को यमन से खतरा नहीं है, आज सऊदी अरब को दूसरे इस्लामी ममालिक से खतरा नहीं है। इसलिए उसे खतरा है सऊदी अरब को, उनके मुफ्तियों को, उनके दारुल इफ्ता को, उनके शुयूख को, उनके मुतव्वा को और उनके अरबाबे ममलकत को खतरा है। अगर तो इमाम अहमद रज़ा से खतरा है, इसलिए कि वो जानते हैं कि आला हज़रत का फतवा वो है जो सऊदी तख्त और ताज को जो कदमों में डाल सकता है वो इमाम अहमद रज़ा हो सकते हैं। वो बरेली का फतवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, तालीमाते आला हज़रत, फतावाए आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। आला हज़रत वल्लाहि अज़ीम वो हम सब के इमाम हैं, वो शिष्टियों के इमाम हैं, वो कादरियों के इमाम हैं, वो नक्शबंदियों के इमाम हैं, सोहरवर्दियों के इमाम हैं, वो इमाम सुरकाही के इमाम हैं। इमाम अहमद रज़ा ने हर खानकाहों को इस्तिदलाल की ज़बान अता फरमाई है। आज मामू अहले सुन्नत का जिंदा है तो वल्लाहि अज़ीम ये फ़िक्र रज़ा की बुनियाद पर मैं ये बात इसी दरमियान में लेकर आया हूँ कि जो कुछ हो रहा है ये इस्लाम वो नहीं दिखाया जा रहा है, इस्लाम वो है जो कुरान अज़ीम में है। आपको चाहिए कि आपके फेलो सिटीजन जो यहाँ के लोग हैं उन्हें कहा जाए कि आप इस्लाम का मुताला करें, आप दीन का मुताला करें। मुसलमानों को देख के इस्लाम के बारे में फैसला ना किया जाए। जो लोग इस्लाम लेकर आए वो नबी आज़म को देखकर आए, वो अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात के अखलाक हसना को देखकर ईमान ले आए और ऐसा ईमान कामिल था कि सब कुछ उनके कदमों में मिल गया। क्या ख्याल है ज़ैद के हवाले, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत मशहूर सहाबी रसूल हैं। आपकी उम्र 8 साल थी कि आपकी वालिदा माश उन्हें लेकर अपनी नानियार अपने घर जा रही थी। रास्ते में डाका पड़ा, डाकू ने हज़रत ज़ैद को उठा कर ले गए। उसके बाद ले जाकर ओकास के मैदान में बेच दिया। हज़रत सय्यदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बिरादे मोहतरम ने हकीम इब्न हिज़ाम ने उन्हें खरीदा और लाकर हज़रत ज़ैनब के हवाले कर दिया। आक़ाए दो जहां सरवरे कायनात कि हरम पाक में जब सैयदा ज़ैनब आई तो अपने साथ उस गुलाम ज़ैद को भी लेकर आई। 14 सालों की उम्र थी। हज़रत ज़ैद के घर वालों को पता चल गया, मक्के में थे वो सारे, पता चल गया कि ज़ैद मक्के में हैं मौजूद। उनके वालिद उनके चचा आए, नबी की बारगाह में आए, कहा हमारा बेटा आपके पास है, अगर हो तो जो कीमत हो आप ले लीजिए, बेटा हमारे हवाले कर दीजिए। हज़रत ज़ैद को आक़ाए दो जहां ने बुलाया और कहा कि तुम इन्हें पहचानते हो, ये कौन है? हज़रत ज़ैद ने कहा जी हाँ ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे चचा हैं। तो आका ने कहा फिर तुम आजाद हो, अगर तुम चाहो तो इनके साथ चले जाओ या चाहो तो मेरे पास रहो, तुम्हारी मर्जी है। अगर ऐसा हुआ तो तुम पर किसी किस्म का जुर्म आयद नहीं किया जाएगा। हज़रत ज़ैद के वालिद ने कहा बेटा हमारी गोद तुम्हारा मुंतज़िर है, हमारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारी माँ तुम्हारा मुंतज़िर है, चलो लौटो अपने घर की तरफ, चलो हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। हज़रत ज़ैद ने कहा नहीं हो सकता, जिस नबी के कदमों से वाबस्ता है। तो उसने बाप ने कहा कि ज़ैद तुम यहाँ गुलाम बनकर हो। तो हज़रत ज़ैद ने कहा कि इस गुलामी को मैं आकाई पर तरजीह देता हूँ। नबी ने जो मोहब्बतें हमें अता फरमाई हैं न उसे आप दे सकते हैं। यहाँ हमें दुनिया भी मैसर आई है और जन्नत की ताबनाशी यहाँ भी दुनिया है मैसर आई
और जन्नत की ताबना की मैसर आई है। ये अल्लाह के नबी सरवर कायनात का अखलाक हसना है। गुलामों को पनाह देने वाले पैगंबर, दुखती थी रगों पे तस्कीन का मरहम रखने वाले पैगंबर। इस्लाम जुल्म की बुनियाद पे रही एक गलत प्रोपेगेंडा है। इस्लाम अदल की बुनियाद पे फैला है। इस्लाम मोहब्बतों की बुनियाद पे फैला है। इस्लाम खुलूस की बुनियाद पे फैला है। क्या ख्याल है आपका? कारी अब्दुल बासित से किसी ने पूछा था कि तुम्हारी कुरान पाक की तिलावत के बाद कितने लोग हैं जो यूरोप में इस्लाम मुसलमान हो गए? तो उसने कहा तकरीबन 5 लाख ऐसे अफराद हैं जो यूरोप में हमें सुनकर कुरान पाक की तिलावत सुनने के बाद मुसलमान हो गए। उनसे कहा कि ये वो लोग हैं जो कुरान पाक को समझते, अरबी समझते तो नहीं है, मगर वल्लाहि लज़ीम ये कुरान पाक का मौजज़ा है कि जब भी इसे पढ़ा जाएगा इंसान का ज़मीर मुतासिर होता है, इंसान की रूह मुतासिर होती है, इंसान का शऊर मुतासिर होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुरान पाक का पढ़ने वाला किसी नए इनकलाब से दोचार न हो। तेरे आगे यूं हैं दबे दचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में समा नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, यही फूल खाल से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरी आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में समा नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। कुरान पाक हर दौर के लिए निजाम हयात रखता है, आईने करम रखता है, नज़्म जिंदगी रखता है। आखिरी बात मैं करना चाह रहा हूं आपसे, और वो ये है कि यूरोप में एक कमीशन बैठा भी हाल में, वो ये कहते हैं कि मुसलमान गरीब है, मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान ये मुसलमान इनके पास बहुत ज्यादा इल्म भी नहीं है, इनकी आबादियां गुर्बत से पटी हुई हैं। उसके बावजूद वजह क्या कि मुसलमान बड़ी तेजी के साथ फैलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह का जायजा लिया गया तो कहा 2 वजह है। पहली वजह यह है कि सुबह के वक्त इंडोनेशिया के साहिल पे अज़ान होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आवाज की अज़ान है क्या? अज़ान तमहीद ईमान है। अज़ान अल्लाह की वहदतो किबरियाई की बुलंदी की आवाज है। ये अज़ान कलमे शहादत की बरकत, कलमे शहादत की दावत देता है। ये अज़ान हमें नमाज की दावत देता है। ये अज़ान हय्य अलल फलाह और कामयाबी की तरफ, नमाज और कामयाबी की तरफ, ये अज़ान हमें कामयाबी की दावत देता है। दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं है कि जो दावत देता हो कि और कामयाबी की तरफ है। ये दावत सिर्फ इस्लाम हमें अता फरमा रहा है। तो वो कहता यह है कि इंडोनेशिया के साहिल पर सुबह के वक्त जो अज़ान की आवाज बुलंद होती है, यके बाद दिगरे, कहीं ज़ोहर की अज़ान है, कहीं असर की अज़ान है, कहीं मगरिब की अज़ान है, कहीं ईशा की अज़ान है। इस वक्त आप ईशा से फारिग हो चुके हैं, मगर इंग्लैंड के टाइम के मुताबिक अभी ईशा की नमाज नहीं हुई। जब आप यहाँ जब इंग्लैंड वाले ईशा पढ़ रहे होंगे तो आप फज्र की तैयारी कर रहे होंगे। जब आप फज्र पढ़ रहे होंगे वो ज़ोहर की तैयारी कर रहे होंगे। जब आप ज़ोहर की तैयारी कर रहे होंगे वो बाज़ाब्ता फज्र की तैयारी कर रहे होंगे। दुनिया के नक्शे पर टाइम के फर्क के साथ कोई ऐसा लम्हा नहीं है जहां फिजाए बसीत में अल्लाह की किबरियाई की आवाज बुलंद हो रही हो, और कोई ऐसा लम्हा नहीं है कि मुसलमान काबतुल्लाह के आगे झुका नमाज न पढ़ रहा हो। पहली सफ काबतुल्लाह, फिर हिजाज, फिर अरबिया, अरब से बाहर यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, यानी नमाज के अजानों के फर्क के साथ जमात भी हो रही है। और कोई ऐसा लम्हा नहीं है कि मुसलमान अपने अल्लाह की बारगाह में सरखमीदा नहीं है। अज़ा हो रही है और मुसलमान अपने अल्लाह की बारगाह करम में झुका हुआ है। ये कोई ऐसी ताकत है जो मुसलमानों को अल्लाह के आस्थाने करम से वाबस्ता रखती है। और जब तक मुसलमान अल्लाह के आस्थाने पे करम पे झुका रहेगा, दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को झुका नहीं सकती। सुभान अल्लाह। ये एक अजीम ताकत है, ये अजीम दौलत है जो हर ज़माने के लिए है, हर आसे के लिए। कुरान पाक इरशाद फरमा रहा है, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदू शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिक़ीन। ए लोगों, अगर तुम शक कर रहे हो कुरान पाक, लोगों ने कहा था ना कि कुरान पाक शायद मोहम्मद अरबी ने खुद अपने हाथों से लिखा है, इसका कोई मुसन्निफ दुनियावी मौजूद है। कुरान पाक खुद चैलेंज कर रहा है कि अगर कुरान पाक अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से उतरी गई किताब है तो फातू बिसूरतिन मिन वदू शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह। अगर तुम शक करते हो कि कुरान पाक अल्लाह के अलावा किसी और की लिखी गई किताब है, कहीं और से आई है, तो ले आओ अपने साथियों को बुला ले आओ। वदू शुहदाकुम, ले आओ अपने साथियों को बुलाकर, फ्रांस को भी बुला ले आओ, पेरिस को भी बुला ले आओ, जर्मनी को भी बुला ले आओ, अमेरिका को भी बुला ले आओ, ऑक्सफोर्ड को भी बुला ले आओ, कैम्ब्रिज को भी बुला ले आओ, अरबाबिल मुदानिश को बुला ले आओ, लिटरेचर के माहिरीन को बुला ले आओ, अरबी ज़बान और अदब के अजीम स्कॉलर को बुला ले आओ, मगर कुरान पाक की एक सूरत तो छोड़ो, कुरान पाक मुकम्मल तो छोड़ो, फातू की सूरत में मिस्ली जैसी एक सूरत ही ले आओ, मगर तुम ऐसा नहीं कर सकते। वल्लाहि लज़ीम आज दुनिया के सामने कुरान पाक का चैलेंज मौजूद है कि दुनिया के जितने भी स्कॉलर हैं जमा हो जाएं
और वो कुरान पाक की एक सूरत के मिसल ले आए, मगर वो ऐसा नहीं कर सकते। कुरान तालीम मुस्तफ़ा है, कुरान अखलाक़ रसूल है, कुरान आईने पैगंबर है। जब कुरान पाक का जवाब नहीं है तो सरवर कायनात का जवाब क्या होगा? अनीसे इब्न कसा का जवाब क्या होगा? अल्लाह के रसूल सरवर कायनात का जवाब क्या होगा? एक ईसाई ने मुझसे कहा कि देखिए ऐसा है कि हज़रत ईसा के हवाले से बहुत सारे मौजूदात का तज़किरा है। हमारे ईसा का आलम यह था कि वो मुर्दों को जिंदा फरमा दिया करते थे। हमने तुम्हें कहां से मालूम किया? कहा हमें मालूम है। हमने कहा क्या तुम्हारे बाइबल ने बताया कि मुर्दों को जिंदा करते थे? हमने कहा और मैं कहता हूं हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, मादा जात अंधों को रोशनी अता फरमाया करते थे। उनका यह आलम था कि घर में जो लोग खा कर आए हैं और रख के आए उन्हें पता होता था, उन्हें अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाई। हजरत ईसा का मौजज़ा यह था कि वो मुर्दों पे हाथ रखते थे, मुर्दा जिंदा हो जाया करता था। कहा हाँ। हमने कहां से मालूम किया? कहा किसी ने मुझे बताया। हमने कहा ये कुरान पाक का एहसान है, ये कुरान पाक ने बताया है। सूरह माइदा और सूरह आले इमरान का बहुत बड़ा, सूरह मरियम का बहुत बड़ा एहसान है मसीही दुनिया पर कुरान पाक का, कि मसीही दुनिया को कुरान पाक ने हजरत ईसा के हवाले से, हजरत मरियम के हवाले से, हजरत इमरान के हवाले से तफसीली बातें अता फरमाई हैं। वरना अगर कुरान अज़ीम में अंबिया साबिकीन का तस्करा न होता तो आज दुनिया के पास कोई ऐसी हिस्ट्री मौजूद न थी जो हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, इसहाक़ और याकूब के हवाले से कोई तफसील तस्करा होता। उसने कहा कि मेरे ईसा का मौजज़ा ये था कि मुर्दों को जिंदा करते थे। क्या तुम्हारे पैगंबर ही मुर्दों को जिंदा किया है? हमने कहा यस, व्हाई नॉट। हमने कहा हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया है। मुर्दा उसे कहते हैं इसमें जिंदगी मौजूद थी, पहले जिंदा था फिर मर गया। मगर आकाए दो जहां मोहम्मद अरबी अरवाह नाफिदा के मौजज़े का आलम यह है कि नबी मुकर्रम ने पत्थरों को जिंदगी अता फरमाई है, हवाओं को जिंदगी अता फरमाई है, खलाओं को जिंदगी अता फरमाई है, पत्थरों को जिंदगी अता फरमाई है, दरख्तों को जिंदगी अता फरमाई है। मोहम्मद अरबी अरवाह नाफिदा का आलम यह था हर आने वाला पैगंबर वो अपने दौर के लिए मौजज़ा लेकर आया। हजरत इब्राहिम का मौजज़ा अपने दौर के लिए है, हजरत इस्माइल का मौजज़ा अपने दौर के लिए है, हजरत सुलेमान का मौजज़ा अपने दौर के लिए है, हजरत ईसा का मौजज़ा अपने दौर के लिए है, हजरत मूसा का मौजज़ा अपने दौर के लिए है। मगर नबी दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सर से पांव तक मौजज़ा बनाकर भेजा। वो उठे तो मौजज़ा हो, वो बैठे तो मौजज़ा हो, वो सर उठाए तो मौजज़ा हो, वो सर झुकाए तो मौजज़ा हो, वो मुतबस्सिम हो तो मौजज़ा हो, मुतकल्लिम हो तो मौजज़ा हो। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। वो हर दौर के पैगंबर हैं। इस्लाम हर दौर में बाकी रहने वाला है, लिहाजा कुरान पाक भी क़यामत की सुबह तक बाकी रहने वाली किताब है और इसको एहसास हासिल है। एक अभी हॉलीवुड के एक लेडी प्रोड्यूसर है, उसने ये ऐलान किया कि मैं मुसलमान हो गई। उसके किसी दोस्त ने उससे कहा कि तुम चर्च आया करो संडे को, तो उसने कहा कि मैं उससे माजरत की कि मैं चर्च नहीं आऊंगी, इसलिए कि मेरे पास एक ऐसी किताब है जिसका मैं मुताला कर रही हूं। अगर मैं उस किताब के मुताला के बाद अगर मैं सेटिस्फाइड ना हो सकी तो मैं चर्च आऊंगी जरूर, ये मेरा वादा है। उसने कहा कि मैं कुरान पाक का मुताला कर रही थी, मैं जब तक कुरान पाक को पढ़ती, सूरह मुक़द्दस की तिलावत करती, करते 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 मैं सूरह रहमान पे पहुंची। जब सूरह रहमान में पहुंची तो वहां एक आयत करीमा हमें मिली, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यब्ग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ने दो समंदर को समंदर से मिला दिया है और उस पर अल्लाह की हिकमत और कुदरत की पहरेदारी मौजूद है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर केप टाउन में ये अंतर मौजूद है। इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन दोनों साथ जाते हैं, वहां मिल जाते हैं। एक का पानी मटियाला है, एक का पानी बिल्कुल व्हाइट है, ब्लूनेश है। वो ये कहती है कि जब यहां मैं पहुंची तो हैरत ज़दा रह गई मैं ये सोच कर कि वो अल्लाह है जिसने जमीन और आसमान को बनाए, समंदर और सहरा बनाए, और समंदर को बनाने के बाद दो समंदर को समंदर से मिला दिया है और उसके इक़्तिदार की पहरेदारी है कि हमारा आलम तो हम 2 गिलास के पानी को मिक्स करके हम उसके क़तरात को शुमार नहीं कर सकते, मगर अल्लाह तबारक तआला की कुदरत और जबरूत का यह आलम है कि उसने समंदर को समंदर से मिला दिया है और उसकी कुदरत की पहरेदारी वहां मौजूद है। मैं इस आयत करीमा को पढ़कर कांप गई और फिर पढ़ती हूँ फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की किन किन नेमतों का तुम इनकार करोगे। उससे पहले गुजर चुका था कि अल्लाह ने आसमान पैदा किया, जमीन पैदा किया, अल्लाह ने रोमान पैदा किया, अल्लाह ने खाना दिया, अल्लाह ने ग़िज़ा पैदा किया, अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया, मकसद हस्ती के साथ अल्लाह ने पैदा किया है। कहा कि जब इस आयत करीमा पर पहुंची तो एक लम्हा की ताखीर किए बगैर मैं इमाम के पास गई जिसने हमें वो कुरान अज़ीम का नुस्खा दिया था और उसे कहती हूँ मैं इमाम साहब एक लम्हे की ताखीर न हो, हमें मुसलमान कर लीजिए और कल में शहादत
पढ़कर मैं इस्लाम में दाखिल हो जाती हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु रसूलुहु। ये कहा गया है कि आ गया है लड़ाई में अगर किबला वक्त नमाज किबला रूह हो के ज़बी बोसवी कौम हिजाज एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदो साहब मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। इस्लाम फैल रहा है मगरिब में, इस्लाम को कबूल करने वाले लोग जाहिलों का दबका नहीं है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ये मान ला रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर ये मान ला रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तलबा ये मान ला रहे हैं। आपको जानकर ये हैरत होगी कि जिस वक्त और न्यूजीलैंड में गोली चली थी तकरीबन रमजान के अय्याम में और 20 मुसलमान शहीद किए गए थे, दूसरे दिन नमाज जुमा न्यूजीलैंड के बाहर उस मस्जिद के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था, उसमें नमाज जुमा अदा की गई, अज़ान दी गई। जब अज़ान हो रही थी तो हमने देखा कि बेशुमार ऐसे अंग्रेज थे, लड़के और लड़कियां जिनकी आंखों से अश्क के कतरात बह रहे थे। उनसे पूछा गया भाई तुम तो अरबी नहीं समझते, अज़ान की आवाज सुनने के बाद तुम्हारे आंखों में छलकते हुए आंसू? तो उन्हें जवाब दिया कि एक ऐसी लाहौती आवाज है जो हम इससे पहले हमने कभी नहीं सुनी थी, अब सुन रहा हूं तो ये महसूस हो रहा है कि आवाज यहाँ की नहीं बल्कि सिदरा की बुलंदियों से ये आवाज आ रही है। ये आवाज ऐसी है जो हमारे शऊर को, हमारे एहसास को बादातौर मुतासिर कर रही है। उसके बाद नमाज हुई, नमाज में इमाम ने जो सूरह कुरानी पढ़ी है उसके सुनने के बाद अंग्रेजों का ये आलम था कि उन्होंने कहा इतनी खूबसूरत जबान है, इतना पाकीज़ा ये कलाम है। इमाम जब पढ़ रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था दिल की कायनात ज़ेरो ज़बर हो रही हो। अभी नमाज मुकम्मल हुई है कि अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक 50 से ज़ायद ऐसे लोग थे नॉन मुस्लिम जो इमाम के पास गए और कहा इमाम साहब है मुसलमान कर लीजिए, कलमे शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और एक और अहम वाक़या ये है कि एक शख्स जो बहुत दिनों से इस्लाम को मुतलाशी था, इस्तांबुल गया टर्की और उसने देखा कि बुलंद मौत से आवाज आ रही है, मस्जिद सुल्तान से आवाज आ रही है अज़ान की। अज़ान की आवाज में एक बात यह भी थी हय्य अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। यहाँ जब मुअज्जिन अज़ान देता है आपके इस इलाके में हजारों नौजवान हैं जो सड़कों पे घूम रहे होते मगर वो मस्जिद नहीं आते, उन्हें क्या इस बात का अंदाजा नहीं है आओ कामयाबी की तरफ। जब तुमने कामयाबी का रास्ता अपने लिए बंद कर लिया है तो फिर शिकवा क्यों करते हो कि हम तमाम बर्बाद हो गए, हमें नौकरी नहीं मिलती, हम पे आज़ाब मुसल्लत किए जा रहे हैं, हमारी आबादियों को तहस नहस किया जा रहा है। तुम अल्लाह रज़ीम दीन से वाबस्ता हो जाओ। मुसलमान रिएक्शन के लिए नहीं, मुसलमान एक्शन के लिए पैदा किया गया। जब तुम पॉजिटिव एक्शन करोगे, अल्लाह की बारगाह में झुके होगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। तुमने जहालत का लिबास ओढ़ लिया है, जहालत मर्ज़े लाइलाज है। हर मर्ज की बुनियाद जहालत है, इंतशार की बुनियाद जहालत है, लाइलमी की बुनियाद जहालत है, तफरक़े की बुनियाद जहालत है, बेइख्तिदार होने की वजह जहालत है, गवर्नमेंट में जगह न मिलने की वजह जहालत है, पसमानदगी की वजह जहालत है, गुर्बत की वजह जहालत है। वल्लाहि अज़ीम जिस कौम के पास कुरान अज़ीम हो और वो कौम जाहिल रह जाती है तो इससे बड़ा और हिलाकत और तबाही की वजह और क्या हो सकती है। इसे लौटो उस निज़ाम हयात की तरफ जो अल्लाह के रसूल लेकर आए। मैं आखिरी बात करने जा रहा हूँ कि अंग्रेज बुलू मॉस्क के पास गुजरा, मस्जिद सुल्तान के पास से अंदर दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद वो कहता है मुझे वुजू का तरीका मालूम था, मैंने वुजू किया, जमात में शामिल हो गया, जिस तरह वो कर रहे थे मैंने किया। लेकिन एक बात हमने नोट की और वो ये कि मैं चर्च में गया था इससे पहले। हमारे चर्च का निजाम ये है कि पहली सफ में जो बैठता है वो लैंडलॉर्ड होता है, चर्च के पहली सफ में जो बैठता है वो अमीर होता है, चर्च के पहली सफ में जो बैठता है वज़ीर आज़म होता है, चर्च के पहली सफ में जो बैठता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, चर्च के पहली सफ में वो बैठता है जो अमीर हो, जो रईस ज़ादा हो, जो सरबराह ममलकत हो। लेकिन जब मैं मस्जिद पहुंचा तो देखा कि छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, आका हो या गुलाम हो, सब के सब एक सफ में खड़े हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। वो कहता है कि मैं ये मंजर देखा और देखने के बाद मैं उसी वक्त मुसलमान हो गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दीन को पढ़ो। आप जिन सलासिल के मानने वाले हैं, यहाँ मुझे बताया गया
कि बेशुमार औलिया करम से और सिलसिले तरीक़ा से आप मोहब्बत रखने वाले हैं। याद रखो, कोई सूफी सिर्फ सूफी नहीं है, बल्कि सूफिया कराम की तारीख का आप खुद एक मौजू है। सूफिया कराम की तारीख का आप जायजा लें तो सरकार जुनैद बगदादी से लेकर और इमाम अहमद रज़ा जितने सूफिया कराम गुजरे हैं तारीख़ तसव्वुफ़ में, एक भी ऐसा सूफी नहीं मिलता जो सिर्फ सूफी है। जो जितना बड़ा सूफी था उतना बड़ा आलिम दीन था। जुनैद बगदादी जितने बड़े सूफी थे उतने बड़े आलिम दीन थे। गौसे आदम जिलानी जितने बड़े सूफी थे उतने बड़े आलिम दीन थे। गरीब नवाज अजमेरी जितने बड़े सूफी उतने बड़े आलिम दीन। हज़रत इमाम गेसुदराज बंदा नवाज जितने बड़े सूफी उतने बड़े आलिम दीन। हज़रत ख्वाजा गेसुदराज बंदा नवाज, ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही, खुतबुद्दीन बख्तियार काकी, मुजद्दिद अल-फ़िसारी, इमाम अहमद रज़ा जितने बड़े आलिम थे, इमाम सुरकाही जितने बड़े सूफी थे उतने बड़े आलिम दीन थे। लौटो उस निज़ाम हयात की तरफ जो सरवर कायनात लेकर आए, अनीसे बेगसां लेकर आए, अल्लाह के रसूल लेकर आए। जिस कौम पर अल्लाह की तरफ से बादल साया देते थे, जमीन रास्ता देता था, समंदर की बुलंदियां और आफाक की वसअतें आपको सलाम करती थी, फिर दोबारा हो सकता है आज भी हो जो पराहीम सा ईमान पैदा आ कर सकती है अंदाज़ गुलिस्ता पैदा। जलसे की निकात का मकसद ये है कि आप लौटे उस निज़ाम हयात की तरफ जो सरवर कायनात लेकर आए। नबी की तशरीफ आवी का मकसद वो इनकलाब था जो अल्लाह के नबी लेकर आए, वो फिक्री और सकाफती और जमहूरी इनकलाब था जो अल्लाह के रसूल लेकर आए। इस्लाम नॉट जस्ट ए रिलीजन, इस्लाम इज द वे ऑफ लाइफ। इस्लाम से मजहब नहीं है बल्कि इस्लाम मुकम्मल निज़ाम हयात है, जहाँ तहजीब भी है, जहाँ तमद्दुन भी है, जहाँ इल्म भी है, जहाँ फिक्र भी है, जहाँ शऊर भी है, जहाँ एहसास भी है, जहाँ दानाई भी है, जहाँ कलम भी है, जहाँ इल्म भी है। वो किताब मजीद है जो नाजिल होती है तो सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पढ़ने के नाम से नाजिल होती है। जो किताब नाजिल होती है तो तुम्हें कलम और तालीम की दावत होती है। उस किताब के पढ़ने वाले मुसलमान चाहिए हो अगर, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी महरूमी हो। उठो इन जमीनों से, उठो इन आबादियों से, उठो इस सहरा से, एक तारीख मुरतब करो जिसका दुनिया तुमसे इंतजार कर रही है। वक्त ठहर मुसलमान तो हो लेने दे, सारे आलम पे हम ही छाएंगे इंशाअल्लाह। मैं मॉरिशस गया, मॉरिशस के पार्लियामेंट के बाहर में लिखा हुआ ये हदीस देखी, लिखा ये था खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में का बेहतर इंसान वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। ये मॉरिशस के पार्लियामेंट के बाहर लिखा हुआ खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में का बेहतर इंसान वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। ये अल्लाह के नबी सरवर कायनात की हदीस है कि तुम में बेहतर वो इंसान है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। इस्लाम यही मजहब है, इस्लाम इताअत का मजहब है, इस्लाम बंदगी का मजहब है, इस्लाम निज़ाम हसना का मजहब है, इस्लाम उसूल पसंदी का मजहब है, इस्लाम एतदाल का मजहब है, इस्लाम तवाज़ुन का मजहब है, इस्लाम इंसाफ का मजहब है, इस्लाम रहमतों का मजहब है, इस्लाम मोहब्बतों का मजहब है। बांटो मोहब्बतों को। मुझे यकीन है कि वक्त ठहर मुसलमान तो हो लेने दे, सारे आलम पे हम ही छाएंगे इंशाअल्लाह।